हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश स्पेशल पर कुछ वीडियो, एक दो वीडियो बनेंगे जो संक्षेप में होंगे, बहुत शॉर्ट में रहेंगे। और वो वीडियो, उस वीडियो में उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। जो इसमें यूपी की जो भी परीक्षाएँ होती हैं, यूपी PCS हो, RO लोअर PCS या TET के टेट के एग्ज़ाम होते हैं, पेट के एग्ज़ाम होते हैं, या अभी RO का एग्ज़ाम होने वाला है, लेखपाल का भी होगा, SI का एग्ज़ाम चल रहा है और ASI, मतलब जो भी परीक्षाएं यूपी में होंगी, उत्तर प्रदेश में, उन सभी में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो इसी बात को ध्यान में रख के दो वीडियो बनाएंगे, कम से कम 2 या 3 वीडियो बनेंगे इसमें, और वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण होंगे। आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपकी परीक्षा में काम भी आएंगी। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार राज्यों से सीमा साझा करते हुए एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ भी साझा करता है, जिसकी पूर्वी सीमा बलिया और पश्चिमी सीमा शामली को माना जाता है, और उत्तरी सीमा सहारनपुर, और दक्षिणी सीमा जो कि 4 राज्यों से सटा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य लगे हुए हैं। इसी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल उपस्थित है, विधानसभा और विधान परिषद के रूप में, जहाँ पर विधानसभा में पूरे भारत में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा सीटें, ठीक है, 403 विधानसभा सीटें हैं, 100 विधान परिषद की सीटें हैं यहाँ पे, है ना। लोकसभा की 80 सीटें हैं, 31 सीट राज्यसभा में भी है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश की विशेषता है। और भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखना है। लेकिन जनघनत्व के मामले में ये सबसे आगे नहीं है, सबसे आगे बिहार है जनघनत्व के मामले में। क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के बाद 5वां नंबर उत्तर प्रदेश का आता है ना। तो ये सारी चीज़ें यूपी के बारे में है। तो नॉर्मल सा परिचय देखते हैं और कुछ करंट अफेयर के भी हम इसमें समझा देंगे, जो यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स होंगे। ठीक है, यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स के भी वीडियोस हम बना देंगे, अभी जल्दी ही बना देंगे उसको भी। RO एग्ज़ाम से पहले ही हो जाएगा सब, बेफिक्र रहिए, बस बढ़िया मस्ती के साथ पढ़ाई करिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य है भैया उत्तर प्रदेश, राजधानी है लखनऊ, गठन हुआ है इसका 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है, याद रखना। और इसका क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 75 जिले हैं, 4 संभाग, 18 मंडल के साथ 19,98,12,341 जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो ये है नॉर्मल सा परिचय उत्तर प्रदेश का। ये है उत्तर प्रदेश का मैप, आप देख सकते हैं। ये आपका सहारनपुर है, सहारनपुर जो कि 3 राज्यों को टच करता है। इधर है उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश, इधर हरियाणा। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है सहारनपुर, याद रखना। ये आपकी नेपाल की सीमा टच कर रही है यहाँ से, है ना, बिहार लगा हुआ इधर। तो उत्तराखंड ये रहा आपका
पूरा का पूरा। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड से सटे जिलों के बारे में देखेंगे तो इसमें सहारनपुर भी आएगा, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है ना, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है, उत्तराखंड से लगे जिले हैं भाई। साथ में नेपाल से भी लगे जिले अगर देखेंगे तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती, बलरामपुर, ठीक है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है, ये आपके नेपाल से लगे हुए जिले हैं, है ना। हरियाणा से देखेंगे तो हरियाणा ये यहाँ से, ये पूरा हरियाणा है इधर, तो इसमें हम देखेंगे भैया सहारनपुर तो है ही है, शामली भी है, बागपत है, गाजियाबाद दिल्ली को टच कर रहा, गाजियाबाद नहीं इसमें शामिल, है ना, गौतम बुद्ध नगर भी है इसमें, अलीगढ़ और मथुरा भी है ना। फिर राजस्थान से 2 जिले सट रहे हैं भाई, कौन कौन से, आगरा और मथुरा। इधर नीचे की तरफ देखेंगे तो मध्य प्रदेश लगा हुआ है भाई, ये सबसे लंबी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ। तो इसमें देखिए आगरा भी है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र भी टच करता है, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश का सिर्फ एक जिला टच करता है, वो भी है सोनभद्र। झारखंड को भी सोनभद्र ही टच कर रहा है, बिहार को भी टच करता है, लेकिन बिहार से सटे जो जिले हैं हमारे, उनके बारे में अगर हम देखेंगे तो सोनभद्र का नाम ले लेंगे, चंदौली भी है, गाजीपुर, बलिया, देवरिया और कुशीनगर का नाम हम लेंगे बिहार से सटे जिलों के रूप में, ठीक है। यहाँ तक सब सही है। आ जाते हैं यहाँ के राजकीय चिन्ह, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प। तो राजकीय चिन्ह क्या है, एक वृत्त के भीतर 2 मछली है और तीर कमान है। राजकीय पक्षी देखेंगे सारस, जिसको क्रौंच भी कहा जाता है, ठीक है। राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय वृक्ष है अशोक, अशोक का पेड़ राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पुष्प पलाश, जिसको हम ढाक भी बोलते हैं, ढाक, गौई भाषा में पूर्वांचल में ढाक बोलते हैं इसको, है ना। इसी को तो जंगल की आग भी कहा जाता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा करके कुछ है, ठीक है। और राजकीय खेल है हॉकी। पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ये हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे राज्य का नाम देखते हैं, कुछ नाम रहे ना, तो नाम कब पड़े, कब से पड़े, कब तक रहे। तो सबसे पहले उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता था, ये 1836 से इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत था। फिर उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत पड़ा 1877 से। संयुक्त प्रांत आगरा और अवध, संयुक्त प्रांत आगरा और अवध 1902 से। संयुक्त प्रांत यूपी, यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता है, आप लोग याद होगा, है ना। यूनाइटेड प्रोविंस जो बोला जाता है वो है 1937 से। उत्तर प्रदेश नाम जब पड़ा तो वो तारीख थी भैया 24 जनवरी 1950। और याद रखना उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाया जाता है वो 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान रखना 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी के रूप में अगर देखें, राजधानी की बात करते हैं अगर, तो राजधानी भैया 1836 से राजधानी आगरा रही है। प्रयागराज राजधानी बनी 1858 से। लखनऊ आंशिक रूप से जब राजधानी बनाई गई उत्तर प्रदेश को तो ये 1921 से बना। फिर 1935 में पूरी तरह से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया, ठीक है। अंत में क्या होता है, प्रश्न आ जाए कि उत्तर प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया, तो ध्यान रखना ये आया भैया 9 नवंबर सन 2000 को। कैसे आया कि भाई 13 जिला उत्तराखंड में शामिल हुए, 13 जिले जो है उत्तराखंड में शामिल हुए और एक अलग राज्य उत्तराखंड के रूप में स्थापित हुआ। ये कब,
9 नवंबर को, ठीक है। उत्तरांचल बना, इस समय उत्तराखंड है वो, ठीक है। अब एनसीआर में भी पूछा जाता है, एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं भाई, तो ये भी ध्यान रखना है कि एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। कितने, कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली को शामिल किया गया है। एनसीआर के अंतर्गत 8 जिले, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, याद रखना। लगभग 666, मेरे ख्याल से 666 वर्ग किलोमीटर का एरिया है पूरा हापुड़ का। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है भाई, ये भी याद रखना। क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो जनसंख्या की नहीं, लखीमपुर खीरी, ठीक है। हापुड़ है, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हुए, ठीक है, चौधरी चरण सिंह, जो चौधरी 2 मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चौधरी चरण सिंह और भैया विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि प्रधानमंत्री भी बने हैं। उत्तर प्रदेश के 2 ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिनको भारत का प्रधानमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखना, नाम याद रखना। उत्तर प्रदेश ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने तो उनके नाम है भैया श्री बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास 2 विधानसभा अध्यक्ष भी रहे जो कि मुख्यमंत्री बने थे। 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है भाई? 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं हृदय नारायण दीक्षित। श्री हृदय नारायण दीक्षित जी हैं जो कि 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। अब 17वीं का नहीं पूछा गया लेकिन उससे पहले का पूछा गया था। तो 17वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या 44 थी। 17वीं विधानसभा में जो विपक्ष नेता रहे उनका नाम है श्री राम गोविंद चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी से संबंधित है। 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राम गोविंद चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी से है, ठीक। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार लगा है उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में ही लगा है। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया 25 फरवरी 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। राष्ट्रपति शासन का क्या प्रावधान होता है ये हमने आपको पॉलिटी वाले वीडियो में बता रखा है। किस अनुच्छेद के तहत लगता है ये भी हमने बता दिया है, किसकी अनुशंसा पर लगता है ये भी हमने बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 1969 तक पहली बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया गया है। राज्य विधानमंडल आपको पता है द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद है, ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या हम पहले बता दी 80 है, राज्यसभा की 31 है। सबसे ज़्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं ये प्रश्न है। सबसे ज़्यादा बार जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए वो हैं भैया श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, जो कि 3 बार बने, श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। सीटों की संख्या, विधानसभा सीट की संख्या कितनी भाई? 404 कुल है, 403 निर्वाचित होते हैं, 1 होते हैं मनोनीत। विधान परिषद में 100 सीट है। राज्य विधानसभा का पहला गठन होता है 1937 के जुलाई महीना में। जुलाई महीना में राज्य विधानसभा का पहला गठन होता है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जो जिला है वो है प्रयागराज, जहाँ पे 12 सीटें हैं इस समय, ठीक है। तो सबसे कम सीट कहाँ भाई? सबसे कम सीट है भाई, ये भी बताएंगे कि श्रावस्ती है, महोबा और चित्रकूट में है। सबसे कम सीटें 2-2 सीटें हैं। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में स्थापित हुआ। राज्य में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगाया गया है, याद रखना। पहले मुख्यमंत्री हमारे रहे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। उत्तर प्रदेश को एक गौरव ये भी प्राप्त है कि उत्तर प्रदेश किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी मुख्यमंत्री रही हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है वो। और भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो वो भी नाम याद रखना भैया, सरोजिनी नायडू।
ये भी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना है। राज्य के पहले मुख्यमंत्री, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले महिला मुख्यमंत्री और प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, राज्य में वर्तमान जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। भारत का प्रथम रात्रि वन्य जीव पार्क, भारत का प्रथम, उत्तर प्रदेश का नहीं भाई, भारत का पहला रात्रि वन्य जीव पार्क नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित है, याद रखना। स्वतंत्रता के बाद राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष, स्वतंत्रता जब मिली उसके बाद राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद विधान परिषद के सभापति जो बने उनका नाम है श्री चंद्रभाल। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। बात पूछी जा सकती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई भाई, है ना, तो प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन। यहां तक बात क्लियर है। क्षेत्रफल उन्होंने बताया है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जितना भी है वो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ये बात याद रखना, 7.33% है। अक्षांशीय विस्तार देख लेंगे, 23.52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30.28 उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतर की बात करेंगे 77.3 से 84.39 पूर्वी देशांतर के बीच में है ना। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, हालांकि ये ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं अभी तक जहाँ तक हमें याद है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। 9 राज्य लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, एक एनसीआर भी है, दिल्ली एनसीआर भाई यूटी है ना, यूनियन टेरिटरी भी, और 8 राज्य हैं। ठीक है, हमने पहले बता रखा है। सोनभद्र के बारे में बता दिया हमने। ठीक है, सर्वाधिक लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ है, सबसे कम सीमा वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी हमने पहले बता रखा है। क्षेत्रफल में आते हैं तो सबसे बड़ा जिला भैया लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा है हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सहारनपुर से सटे राज्य की संख्या हम पहले बता चुके हैं। कौन कौन से राज्य? प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, याद रखना भाई, प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, जबकि कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की संख्या है 20। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है 20, कृषि जलवायु क्षेत्र है 9, याद रखना। प्रदेश में प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा जैसी नदियां हैं, और प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली के रूप में शारदा नहर को जाना जाता है। ठीक है, समझिए। मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ जिला है ललितपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए, ये उत्तर प्रदेश से जो राज्य लगे हुए हैं उन उत्तर प्रदेश के जिलों के बारे में है। यहाँ पे ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, ये थोड़ा देख लीजिएगा इस तरीके से। आगे चलते हैं, वीडियो रोक के आप देख सकते हैं इसको। ओके, चलिए, अब मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है ये भी ऐसे देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख संस्थान उत्तर प्रदेश के देख लेते हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ में है, आपको पता है पहले से ही। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, लेकिन भारतीय गन्ना अनुसंधान परिषद की बात जब आएगी तो भैया याद रखना, परिषद की बात जब आएगी तो ये चला जाएगा शाहजहांपुर में। ठीक है, शाहजहांपुर में याद रखना। ठीक है, चलिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर लखनऊ में है। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर। ठीक है, थोड़ा और बढ़ कर दो अब। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान कानपुर में है,
भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय चारागाह चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। ठीक है, याद रखना भैया। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही, भदोही कालीन नगर है ना, तो भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान भदोही में है। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी में है, ये याद रखना। भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान चौका घाट वाराणसी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लखनऊ में है। व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम, व्यापार सुविधा केंद्र और क्राफ्ट म्यूजियम जो है आपका वाराणसी में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है भाई। इटावा की एक झील है, इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है ना। नाम क्या है उसका, आप लोग बताएंगे नहीं, हम ही बता दें, तो इसका नाम है भाई सरसई नवार, है ना। बताना इंपॉर्टेंट नहीं, आना चाहिए तब बताएंगे ना। सरसई नवार है, ओके, ध्यान रखना इसका। उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ कानपुर में है भाई। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर में है। प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम, प्रादेशिक औद्योगिक पूंजी निवेश निगम लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में है। उद्यमिता विकास संस्थान लखनऊ में है। सुगंध और सूरस विकास सेंटर कन्नौज में है। कन्नौज को भैया इत्र नगरी भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड कानपुर। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड लखनऊ में है, ठीक है। राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड, राज्य चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड लखनऊ में है। राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास केंद्र चुनार और खुर्जा में है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास विपणन निगम लिमिटेड लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण आपके कानपुर में है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देखेंगे। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में भाई, सबको पता है। 18 मंडल है। 5 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। ग्राम पंचायतों की संख्या 59,163 है। 350 तहसील है 2018 के अनुसार। 437 ग्राम पंचायत है। नगर पालिका परिषद है 198 2018 के अनुसार। नगर निगम 17 हैं। क्षेत्र पंचायतें हैं 821 और न्याय पंचायत है 8135। ये सब 2018 के अनुसार है। और सामुदायिक विकास खंड की संख्या है 822, ठीक है। करंट में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने इस्कॉन के संस्थापक हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी। क्या नाम है? श्री भक्ति वेदांत स्वामी, है ना। प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का सिक्का जारी किया भैया। करंट की न्यूज है, याद रखना, ठीक है ना। याद रखना करंट को भी थोड़ा बहुत। करंट में एक याद रखना यूपी के, यूपी स्पेशल है भाई। मथुरा, मथुरा है ना, मथुरा में, मथुरा जो कि राजस्थान से भी लगा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर एक नए बुखार का मामला सामने आया है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम भैया स्क्रब टाइफस, स्क्रब टाइफस रोग है। ये मथुरा में इसका मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश में, याद रखना इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में क्या हुआ है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह जो थे ना, समाज सुधारक थे भाई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर
राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर क्या हुआ, एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। ओके, इतनी चीजें हमें ध्यान रखनी है। यूपी से ही संबंधित एक और है करंट की न्यूज कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक मंदिर का अवशेष मिला है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है जो कि गुप्तकालीन है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है भाई, ठीक है, गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। और याद रखना यह बिलसट साइट से मिला है, बिलसट, ठीक है, बिलसट साइट से मिला है। और याद ये भी रखना है कि इस पर जो बिलसट साइट पर मिला है इस पर शंख लिपि के शिलालेख उत्कीर्ण है, एटा जिले में है, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, ऊर्जा के रूप में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ 1959 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन हुआ 1959 में। प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन का जो क्रम है अगर देखा जाए तो क्रम के मामले में तापीय विद्युत जो है पहले नंबर पर है, जल विद्युत दूसरे नंबर पर है, परमाणु तीसरे और सौर विद्युत चौथे नंबर पर है, ठीक है, याद रखना। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित है, ये बात हमें याद रखनी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में हुआ। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं कितनी चल रही, 3 चल रही इस समय। एनटीपीसी की गैस आधारित जो परियोजनाएं चल रही 3 चल रही। 3 कौन सी है भाई उत्तर प्रदेश में, खास करके औरैया, आंवला, दादरी में, औरैया, आंवला, दादरी, ठीक है, औरैया, आंवला, दादरी में है एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं। राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना, राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना है हरदुआगंज तापीय परियोजना भैया, 1942 में स्थापित हुई। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं। राज्य में एक मात्र परमाणु विद्युत केंद्र की स्थापना नरौरा बुलंदशहर में हुई है। यह कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1991-92 में। उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण की स्थापना हुई है 1983 में। खनिज पे आ जाए थोड़ा ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं। राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 1974। खनिज संसाधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश निम्न मध्यम श्रेणी में आता है। खनिज संसाधन दृष्टि से प्रदेश में सर्वाधिक कोयला प्राप्त होता है सोनभद्र से। प्रदेश में तांबा जो मिलता है वो भैया सोनरई क्षेत्र, ललितपुर का जो सोनरई क्षेत्र है ना, वहीं से तांबा प्राप्त होता है। परिवहन संचार की बात कर लें तो परिवहन संचार में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखें उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 2004 में हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन 2001 में किया गया। प्रदेश का सबसे लंबा जो राजमार्ग है NH2 है भैया, GT रोड बोलते हैं इसको, है ना, दिल्ली से कलकत्ता के बीच में जो चल रही है, ठीक है, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी होते हुए निकलती है। देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, देश का सबसे लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भाई, आगरा लखनऊ कितनी लंबाई है ये भी याद रखना है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तो भैया इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर की, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना 1973 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में स्थापित है ना, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन निगम जो लिमिटेड है का गठन हुआ 2013 में। लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ। लखनऊ मेट्रो का व्यावसायिक संचालन 5 सितंबर 2017 से हुआ है। रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय जो है, रेल संरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में है। राज्य में प्रथम रेलगाड़ी 1859 मार्च में चलाई गई और कहाँ से भैया, प्रयागराज से कानपुर के बीच में। हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए।
उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी भैया? तो प्रयागराज से लखनऊ कानपुर के बीच में चली, 1859 में चली थी। प्रदेश में कुल रेल नेटवर्क जो है वो भैया है 9167 किलोमीटर, जो कि देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश में 15 मई 1947 को बस सेवा प्रारंभ हुई। लखनऊ से बाराबंकी के बीच में दूरी है 25 किलोमीटर। ठीक है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अनुमानित लंबाई जो है वो है 340.82 किलोमीटर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ना, अभी उद्घाटन भी हुआ है इसका। और आपको ये भी पता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 क्या बन रहे हैं? हवाई पट्टी बन रही ना, बनी है। एक कोड़धार के पास है 3200 मीटर लंबी, है ना, याद रखना इसको। चलिए, लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? 27 नवंबर 1975 को। अयोध्या से जनकपुर के मध्य में बस सेवा प्रारंभ हुई 2018 में। अयोध्या से जनकपुर के बीच में। ठीक है। पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल जो है आपके आगरा में है। आदित्य बिरला ग्रुप ने निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। आदित्य बिरला ग्रुप में निजी हवाई अड्डा भैया सोनभद्र में स्थापित किया, मेयरपुर में। ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप ने। प्रदेश में लखनऊ आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई 1938 2 अप्रैल को। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। इलाहाबाद जो कि वर्तमान नाम है प्रयागराज, है ना, याद रखना इसको। ठीक है। भारत में पहला हवाई अड्डा हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से, मतलब प्रयागराज से नैनी, तत्कालीन इलाहाबाद था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ भैया? तो ये भाई फुर्सतगंज कहाँ है भाई? अमेठी में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ठीक है, चलिए और देखें, जनसंख्या का भी देख लेते हैं, जनगणना वाला है ना ज़्यादा। अब ये इसके आगे कल देखेंगे। ठीक है, जनगणना यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। यहाँ तक पूरा पढ़िए। ये 2 से 3 तीसरी वीडियो में सब हम ख़त्म कर देंगे, पूरा यूपी स्पेशल हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम करंट अफेयर भी कुछ जिक्र करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। तो भैया वीडियो ध्यान से सुनिए। प्रश्न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पेपर है, तो पेपर का मतलब पेपर ही होता है। बस कंपटीशन में बैठेंगे तो वहाँ पे प्रश्न की चिंता नहीं होनी चाहिए, सिर्फ चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमें निकलना है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। और वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश भी रहिए, है ना। तैयारी जोर से करिए, क्योंकि पेपर भी पास में है और पेपर चल भी रहे हैं फिलहाल। तो अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।